लालू से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य लाभ जाना। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा, राजनीतिक जीवन में विचारों का अलग अलग मतभेद होता है, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती। लालू जी ने इस देश में सबसे ज्यादा आम आदमी को प्रेम को पाया और प्रेम दिया। पप्पू यादव ने कहा कि जब आज उनका स्वास्थ्य जानने हम गए तो एक पिता की तरह उन्होंने सुना, सब तरह की बात हमने उनसे की, पिता की तरह उन्होंने हमसे बातचीत की। पप्पू यादव ने कहा, वर्तमान के राजनीतिक के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि 2024 में इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इस देश को गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाना है। पप्पू यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि फिर से मिलेंगे, बैठ के बातें करेंगे। आज तो सिर्फ हम पुत्रवत स्नेह लेने गए थे। पप्पू यादव ने कहा, लालू यादव के 90 के रूप में और आज में कोई फर्क नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग कैसे पता चलता है, पते नहीं चलता है। लालू जी से भेंट हुई है, अब क्या बात हो गई, ऐसा क्या हुआ अकस्मात मिलने? नहीं, मैं पहले भी आपको मैं एक बात बता दूं कि शुरू में भी जब 83-84 की बात मुझे जो सानिध्य पिता का उनका हमें मिलता था, जो स्नेह, कभी भी राजनीतिक जीवन में विचारों का अलग अलग मनभेद हो सकते हैं, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं हमेशा से यह कहता रहा हूँ कि देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में जो आम आदमी जनतंत्र में जो सबसे बड़ा लोकप्रियता होती है, वो आम आदमी को जीवन में उसके साथ एक अच्छे रिश्ते का, प्रेम का, वो लालू जी ने इस देश में सबसे ज़्यादा आम आदमी के प्रेम को भी पाया और इन्होंने प्रेम भी दिया। आज भी जब हम उनके स्वास्थ्य को देखने गए, उनसे मिलने गए, तो उन्होंने जिस तरीके से पिता की तरह मैंने जो भी बात उनसे कही, कुछ बातें मैंने बिहार के बारे में भी कही। 1 मिनट में उन्होंने गया कि कलेक्टर को फ़ोन लगा दिया। अब आज भी उनके काम करने का जो तरीका है और जिस तरीके से उन्होंने बगल में बैठा के एक स्नेह दिया, एक प्रेम दिया, मुझको लगा कि इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। उन्होंने पिता की तरह उन्होंने हमसे अच्छे से बातचीत की। उन्होंने पूछा, वर्तमान राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह ज़रूर उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल करके 2024 में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को गलत लोगों के हाथों से बचाना है और सबको मिलजुल के जो जहाँ लोग हैं वहाँ जिसका जो पकड़ है समाज में, राज्य में, क्षेत्र में, तो उस पार्टी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर हम लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हम बैठेंगे, बातचीत होगी। आज तो सिर्फ हम उनसे एक पुत्रवत स्नेह लेने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, उनको देखने गए थे और उनके स्वास्थ्य को देखकर मुझे अत्यधिक खुशी मिली। जिस तरीके से वो लोगों से मिल भी रहे थे, लोगों के काम कर रहे थे, तो मुझको वो याद ताज़ा हो गई कि लालू यादव के 90 में आज में कोई फ़र्क मैंने नहीं दिया। क्या लगता है अब पप्पू यादव विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे? उनके मुझे क्या एकता के लिए काम तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, सबको करना है। मैं जब भी कोई महागठबंधन पर या देश के किसी ऐसे मुद्दों पर कोई गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो दंगा का सवाल हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जंतर मंतर का सवाल हो, चाहे कोई घटना हो। और ऐसे जैसे मैंने अभी नेपाली नगर की जीत हमारी हुई, हम लड़े, लाठी खाए, तो नेपाली नगर जीते ना। नेपाली नगर, राजीव नगर की जीत हाई कोर्ट ने दिया। तो आप बगैर लड़े आप जीत ही नहीं सकते हो, अच्छे आदमी के साथ आपको चलना पड़ेगा बचा। इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार में लालू यादव को केंद्र में रख करके यदि नीतीश कुमार हो या दोनों भाई चले तो मुझे लगता है कि बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ी जीत मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और
मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शनाइज के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड,